पाक फौज के तर्जुमान ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों और तज्जियों को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने द इकोनॉमिस्ट को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि आर्मी चीफ के सदर बनने की खबरें झूठ और बेबुनियाद हैं। मुआरका हक के बाद इस बारे में किए गए सियासी तज्जियों को भी मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद में मारगला के पहाड़ों पर बारिश के बाद बरसाती नाले बिफर गए। चक बख्तावर के इलाके में सैलाबी रैले का पानी घरों में दाखिल हो गया। चक शहजाद और पार्क रोड से गुजरने वाले बरसाती नाले के पानी से कई हाउसिंग सोसाइटीज मुतासिर होने का खदशा। मानसून बारिशों के बाद दरियाई सिंध में तरबेला, गुज्जू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। तरबेला डैम 95% और मंगला डैम 62% भर चुका है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफसरशाही पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने और दोहरी शहरियत लेने की कोशिश करने का इल्ज़ाम। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और इस शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स मगरमच्छ हैं जो अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सियासतदान तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा कुचा खाते हैं और गैर मुल्की शहरियत इसीलिए नहीं ले सकते कि इलेक्शन लड़ना होता है। बुज़ार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। लाहौर के इलाके शहादरा में करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद दुकान की छत से लोहे का बोर्ड उतार रहे थे कि बोर्ड बिजली के तारों से टकरा गया। चारों अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि 14 अगस्त को हमारे एहतजाज का दूसरा मरहला होगा। फिर सिंध जाएंगे, इंसाफ ना मिला तो आलमी अदालत जाएंगे। बानी पीटीआई ने अली अमीन को वाज़ेह अहकाम दिए हैं कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। हम अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी और अब पुर्तगाल की शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुज़ार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपए बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। सियासतदानों का ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी नापाक कर रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा है कि पीटीआई को एहतजाज के लिए मोमेंटम बनाना पड़ेगा। एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर करने की ज़रूरत है। पीटीआई को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। इसी तरह सियासी सरगर्मियों का मौका मिलेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, हुकूमत 27वीं तरमीम भी लाना चाह रही है, उसे बहुत बड़ा भूचाल आएगा। NFC और 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। पेशावर की वर्सक रोड पर कार पर फायरिंग। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मचनी गेट इंस्पेक्टर अली हुसैन और 2 शहरी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद एक ही कार में जा रहे थे। इलाका दार मंगी के करीब 3 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। तनाज़ा था प्रॉपर्टी के हवाले से, इसी घर को बेचने के हवाले से तनाज़ात थे, तो वो अभी सुनने को मिले हैं, वरना तो इनके घर से कभी लड़ने की भी बाकायदा आवाज़ें हमने नहीं सुनी। कराची के हैदराबाद कॉलोनी में बेटे ने फायरिंग करके बाप और भाई को कत्ल कर दिया। जख्मी भाभी और दौराने इलाज दम तोड़ गई। मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक उम्मीदुल्लाह बीवी बच्चों के साथ अपने वालिद नेमतुल्लाह के घर में ही रहता था। मुलजिम एजाज एयरपोर्ट के इलाके में रहता था। मुलजिम ने पिस्तौल पर साइलेंसर लगाया हुआ था। लांडी 6 नंबर के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस ने ज़ाती दुश्मनी का वाक़या करार दे दिया।
शाह लतीफ़ टाउन अब्दुल्ला गोच के करीब झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जान बहक। जिला लकी मरवत में 5 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक रवां बरस। पोलियो केसेस की तादाद 19 हो गई। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो की मौजूदा सूरत हाल तशवीशनाक बात है। आइंदा माह मुल्क भर में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। इंसदादे पोलियो मुहिम में जनूबी खैबर पख्तूनख्वा पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में चंद रास्तों और इलाकों में आज दफ़ा 144 का नफाज रहेगा। महकमा दाखिला के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज सुबह 6 से शाम 7 बजे तक रहेगा। दफ़ा 144 का नफाज सिक्योरिटी खदशात के बायस नाफिज किया जा रहा है। बहावलपुर में घरेलू झगड़े के बाद बाप ने अपनी कमसिन बेटी के साथ कैनाल में छलांग लगा दी। बाप बेटी की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वाक़या उच्च शरीफ के नवाही इलाके मामूआबाद में पेश आया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आवाज़ उठा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि इसराइली अखबार ने भी गज़ा की सूरत हाल को 21वीं सदी में कहत की सबसे संगीन मिसाल करार दिया है। फ़लस्तीनी शहरी इसीलिए नहीं मर रहे कि खुराक दस्तयाब नहीं, बल्कि इसीलिए जाने गंवा रहे हैं कि उन्हें खुराक तक रसाई से महरूम रखा जा रहा है। हमास ने गज़ा की आइंदा तश्कील दी जाने वाली हुकूमती इंतज़ामिया में हिस्सा ना लेने का फैसला कर लिया। हमास रहनुमा का नाम जाहिर ना करने की शर्त पर अरब टीवी को इंटरव्यू में दावा कहा। हमास को गज़ा पट्टी की गुज़रगाहें और इमदादी कार्रवाइयों का कंट्रोल संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं। फ़लस्तीनियों की अपनी सरजमीन से बेदखली रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी की काविशों को सराहते हैं। फ़लस्तीनी अवाम और हमास पर बहुत ज़्यादा दबाव है। जंग बंदी के लिए मुस्बत रवैया इख्तियार किया हुआ है। नेतन्याहू के गज़ा पट्टी पर कब्जे की धमकी इसराइल की बदनीयती की अक्कासी करता है। इसराइली यरगमालियों के अहल खाना के जज्बात से बाखूबी आगाह हैं। इसराइली पर यरगमालियों के अहल खाना को भी याद रखना चाहिए कि हर फ़लस्तीनी ख़ानदान का फ़र्द इसराइली जेलों में कैद है। चौबीस घंटों में इसराइली फौजी हमलों में मजीद 79 फ़लस्तीनी शहीद, 644 जख्मी हुए। 24 घंटों में फाका कुशी और ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस एक बच्चे समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली हमलों में 61,020 फ़लस्तीनी शहीद, 1,50,671 जख्मी हो चुके। मिस्री सदर अल सीसी ने गज़ा में इसराइली जंग को भूख, तबाही और फ़लस्तीनी कॉज ख़त्म करने की जंग करार दे दिया। कहा, मिस्र फ़लस्तीनियों की जरावतनी में हिस्सा लेगा, ना ही हिमायत करेगा। इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा रफ़ा गुज़रगाह से इमदादी सामान के गज़ा में दाखिले में बड़ी रुकावट है। मिस्री रफ़ा गुज़रगाह पर अब भी इमदादी सामान से लदे 5,000 ट्रक खड़े हैं। अमरीकी वीज़ा चाहिए तो $15,000 ज़मानत जमा करवाओ। अमरीकी हुक्काम का नया फैसला। जिन मुल्कों के लोग अमरीका आकर वापस नहीं जाते, अब उन मुल्कों से आने वालों को $15,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा। वक्त पर वापस जाने वालों को पैसे वापस मिल जाएंगे। 20 अगस्त से शुरू होने वाला पायलट प्रोग्राम तकरीबन 1 साल तक जारी रहेगा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने मुल्क में आम इंतखाबात फरवरी 2026 में करवाने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत कर दी। हसीना वाजिद हुकूमत गिरने का 1 साल पूरे होने पर ढाका में हज़ारों अफराद ने रैली निकाली। गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को तलबा के एहतजाज पर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने अपना 15 साला इक़्तिदार छोड़ दिया था, भारत मुंतकिल हो गई थी। भारतीय रियासत उत्तराखंड के ज़िला उत्तराकाशी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही। हिमालय के पहाड़ों से आने वाला कीचड़ और पानी का रैला धराली गांव के मकानात, दुकानें, होटल बहा ले गया। भारतीय फ़ौज का कैम्प में जद में आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 4 अफराद हलाक, 8 से 10 भारतीय फ़ौजियों समेत 50 से ज़ायद अफराद लापता हैं। शदीद बारिश से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। 10 अगस्त तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई।
यमन के साहिल पर इतवार को होने वाले कश्ती हादसे में अमवात की तादाद 86 हो गई। कश्ती में 150 सारकीन वतन सवार थे। स्कॉटलैंड समेत बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले शदीद तूफान फ्लोरेंस के बाद 22,000 मकानात बिजली से महरूम। 90 मील फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं। कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन में खलल। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिकी एटमी हमले को आज 80 साल बीत गए। हिरोशिमा में यादगारी तकरीब 6 अगस्त 1945 को दूसरी आलमी जंग के दौरान हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब हमले में 1,40,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरे एटमी हमले में 74,000 अफराद की हलाकत का तखमीना है। हमलों के बाद जापान ने 15 अगस्त को हथियार डाल दिए थे। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान अमन मुज़ाकरात। सदर ट्रंप जुमे को व्हाइट हाउस में आर्मीनिया और अज़रबैजान के रहनुमाओं की मेज़बानी करेंगे। ऑल पार्टीज़ कश्मीर राब्ता कमेटी के ज़ेरे एहतमाम सेंट्रल लंदन में गज़ा कश्मीर मार्च। पार्लियामेंट के सामने से शुरू होने वाले मार्च में शिरकत के लिए बरतानिया भर से कश्मीरियों की शिरकत। कश्मीर की आज़ादी और इसराइल के खिलाफ नारे। शुरका डाउनिंग स्ट्रीट से होते हुए भारतीय हाई कमीशन पहुंचे। कश्मीरियों पर मजालिम बंद करने और मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी फ्लोरिडा से ट्रिनिडाड पहुंच गए, जहां कौमी टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का पहला वनडे 8 अगस्त को होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत शारजा स्टेडियम में शायकीन के लिए बड़ा फैसला। सह मुल्की टूर्नामेंट के लिए पाक अफगान शायकीन के लिए अलग अलग इनक्लोजर्स। पाक अफगान फैंस के लिए शायकीन के लिए अलग दाखिली रास्ते भी होंगे। शारजा में होने वाले मैचेस के दौरान तल्ख तजुर्बात के बाद शारजा इंतजामिया मुतहरिक। सह फरीकी सीरीज़ 29 अगस्त से शुरू होगी। और पीसीबी ने खवातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 20 खवातीन क्रिकेटर्स को 5 कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए हैं। उभरती खिलाड़ियों के लिए इमर्जिंग कैटेगरी मुताबिक